तो मेरा 117 आदमी को जो चुनाव लड़ा रहा है उनको चौथा में रिजल्ट आने दीजिए। कहाँ दूध कहाँ पानी वो उसी दिन 5 बजे पहले मिल जाएगी। मेरे सारा नया जो विधायक चुनाव जाएगी, कोई कलकत्ता का नहीं जाऊंगी, मैं खुद मुर्शिदाबाद को मोती झील पार्क में इकट्ठा होके बैठे रहेंगी। कितना ममता बनर्जी मेरे पास आएगी ना शुभेंदु मेरे पास आएगी, वो आप देख लेना। बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं। तहसीन, क्या कहेंगे हुमायूं कबीर के बारे में? हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। वो एक नंबर का घटिया इंसान है। किसी भी मुसलमान को बाबरी मस्जिद नहीं चाहिए, वेस्ट बंगाल में नहीं चाहिए। आप 100 मस्जिदें बनाए, 1000 मस्जिदें बनाए, बाबरी और उसके बॉयफ्रेंड बाबर के नाम पर क्यों मस्जिद बना रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसको पूरी तरह से भाजपा ने फंडिंग दिए, सेंट्रल फोर्सेस दिए, सऊदी से मौलानाओं को वीजा दिए कि वो आकर यहाँ ध्रुवीकरण करें। और इस तरह की जो राजनीति है रुकनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं लगातार एक नैरेटिव देख रहा हूँ कि पहली बार इतना पीसफुल वोटिंग हो रहा है। वो तो अंत में पता चलेगा कितना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन रूबिका जी, जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, औसतन 83-84% वोटिंग हुआ, ये आपने भी कहा है। उससे ज्यादा होता है या कम होता है वो हमें पता चलेगा। लेकिन अगर इतनी भारी संख्या में वोटिंग हो रही, तो ये जो कह रहे वोटर बाहर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहे, तो 83-84% कहां से आए वोटर्स पहले? तीसरी चीज, और आपको मैं बायस बता देता हूं, आपने इसके पहले तमिलनाडु में न्यूज 18 की कैमरास थे, वो नेपो किड विजय था, वो पोलिंग बूथ के अंदर था, वहां पे उसकी लोकल पुलिस थी उसके साथ, उसके सुरक्षा दल थे, वो अंदर आ रहे हैं। और वेस्ट बंगाल और जो अलाउड नहीं है, और यहां पर लोकल पुलिस को आप कह रहे हो कि बाहर रही है। तो यही कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन जो है वेस्ट बंगाल में भाजपा का एजेंट है। आपने अपनी आंखों पर एक चश्मा लगा दिया है, उसको आप उतारने की कोशिश लगा दिया ना। अब वो चश्मा मुझे भी बातों से तो समझ में आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उतारे कैसे कोई आदमी? प्रॉब्लम तो ये है ना। मौमिता इसका जवाब देंगी, और जवाब देने को तो दिया जा सकता है, लेकिन तो 80% आप सोचिए, आप वहां बैठकर इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई 80% जहां 80% निकलता तो था घर पर। आपने कहानियां सुनी नहीं है, घर पर जा जाकर पूरा टोला निकाला जाता था कि चलो अब वोट पर डालने के लिए जाओ। और बाकायदा ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आती थी तहसीन के ईवीएम पर इत्र लगा होता था, एक पर्टिकुलर पार्टी के सिंबल के आगे इत्र लगता था। अगर आपने वहां बटन दबाया तो आपकी उंगली से खुशबू आएगी, नहीं तो फिर आप पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए। अगर आप इन सब चीजों के को देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हैं, देन गॉड ब्लेस यू। फिर उसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता है। पहले ममिता जवाब दे दीजिए। आप तो खुद पश्चिम बंगाल से हैं ना? आप तो खुद पश्चिम बंगाल से ना ममिता? जी, मैं बंगाल से हूँ, पर मैं रहती नहीं हूँ बंगाल में। मैं बैंगलोर में रहती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, दोनों जगह मिला के। मैं तहसीन को पूछना चाहूंगी, तहसीन आपको इतना पता है भाजपा के बारे में, मैं तो चौंक गई हूँ। तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? वाली गाना मुझे सच में अभी याद आने लगा। और मैं कहना चाहूंगी, तहसीन अभी बहुत फसाद के बात कर रहे थे, पर वो भागलपुर राइट्स के बारे में बताए नहीं, जहां चुनाव के पहले 1000 लोगों को मारा गया था। फिर उन्होंने और भी जो कांग्रेस के जमाना में जो राइट्स के बारे में बात ही नहीं किया। फिर मैं बताना चाहूंगी, राजीव गांधी ने जब सावरनों के उसके बाद कानून को बदल दिया, तब सोनिया गांधी ने खुद उनको कहा था कि राजीव, इफ यू कैन नॉट कन्विंस मी, देन हाउ कैन यू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया था, राम मंदिर के दरवाजा खोल दिया था, और दैट टू कोर्ट की वर्डिक्ट आने से पहले। ये सब बात ऐसे कैसे भूल जाते हैं? सुबह सुबह आई थिंक नींद नहीं आई मतलब आई होगी उनको, तो इसलिए वो भूल गए हैं। और रूबिका जी, मैं आपको कुछ आंखें लेकर बात करना चाहूंगी जो अभी अभी मेरे पास आए हैं। सो कैन आई? या प्लीज। देखिए, इलेक्शन के अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन साइंस क्या होता है कि जहां पे 5000 की कम मार्जिन होता है, तो वहां पे हमको स्विंग सीट और सेंसिटिव सीट हो सकता है, ये हम मान के चलते हैं। हाँ। तो 2021 में जब 35 सीटें 5000 से भी कम मार्जिन ऐसा हुआ था, और 2026 में वही ना एक गेम चेंजर बिल्ड हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं आपको 2-3 जगह का आंकड़े देना चाहूंगी, जैसे कि दिन हटा का एग्जांपल ले लीजिए। 2021 में सिर्फ 57 वोट का डिफरेंस था, मतलब 0.02%, लेकिन अब वोटर लिस्ट में 6 to 7% चेंज हो गया है। एक बार सोचिए रूबिका जी, जहां मार्जिन
0.02% हो और लिस्ट चेंज 7% हो, वहां रिजल्ट स्टेबल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सीट ऑलमोस्ट फ्लिप रेडी है। 3 हटा के मैंने बताई। फिर मैं आपको जलपाईगुड़ी की कुछ आंकड़े देना चाहूंगी, क्योंकि हम शुरू में ही उनका बूथ के देख रहे थे कि कैसे लोग आए थे वोट देने। तो जलपाईगुड़ी में गैप जो बीजेपी और टीएमसी का जो वोटिंग गैप 1% से भी कम था, और वही वोटर डिलीशन वहां पे 7 to 8%, मतलब पूरा इक्वेशन ही वहां पे चेंज हो गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया क्लासिक स्विंग हो सकती है, और ये क्लासिक स्विंग सीट भी है। और बलरामपुर की मैं बात करूं तो और भी एक्सट्रीम है, वहां पे 0.15% मार्जिन, लेकिन 9 to 10% वोटर चेंज। तो ये जंगल मोहल का सबसे 2-3 नाम जो उन्होंने लिए हैं, और उसके बाद मेरे सारे साथी भी मौजूद है, ग्राउंड जीरो से कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। 9:30 बज चुके हैं। अब मुझे लगता है कि पहला जो जिसे कहते हैं ना कितने वोटर बाहर निकले, वोटिंग परसेंटेज का पहला रुझान आ जाएगा। अभी बस 9:30 बजे, किसी भी वक्त वो आंकड़ा हमारे पास होगा। लेकिन तहसीन 20 सेकेंड्स। 2 चीज मैं जल्दी कहूंगा। सबसे पहले कि रात को सोते, सुबह नहीं सोते, सुबह आप जगते रहते हो। लेकिन मैं आपको मौमिता जी थैंक यू कहना चाहता हूं। आपने यहां पर कहा कि आदरणीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के दरवाजे खोले कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, और यही भाजपा की लाइन होनी चाहिए। भाजपा को रोज कांग्रेस को थैंक यू बोलना चाहिए भव्य राम मंदिर के लिए। दूसरी चीज, और जैसे 2 मिनट मौमिता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मौमिता जी 2 मिनट, मेरी तो नींद पूरी हो गई। अब सुन लीजिए 2 मिनट। आपकी बात, आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल आपको हैट्स ऑफ करता हूं मौमिता जी। अभी आप देखिए आपने कैसे विश्लेषण किया। जहां जहां मार्जिन कम था वहां वोट कटे ताकि लेवल प्लेइंग फील हो जाए। मैं यही तो कह रहा हूं मौमिता जी, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये भाजपा का एजेंट है। ये अचानक से ममता जी नंदीग्राम में हार गए 1980 वोटों से, और अचानक से वोट बैलेट वोट बाद में गिने जाते। मौमिता जी आप वहां एक कमरे में बैठकर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बंगाल की जनता, मेरे सहयोगी अरुण, मेरे सहयोगी यतेंद्र लगातार वोटर्स के बीच से बात पहुंचा रहे हैं लगातार, और आप खुद सुन रहे हैं। बार बार उनसे रिटरेट करके ये पूछा जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत तस्वीर। फॉर गॉड सेक, आप उन तमाम जवानों का आज शुक्रिया अदा कीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवारों को छोड़कर वो सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पश्चिम बंगाल में पहुंचे हैं। प्लीज, उधर मालदा के पोहरिया बूथ पर हंगामे की खबर आई है। बूथ संख्या बताई जा रही है 210। वहां पर बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है, और उसके बाद जमकर हंगामा हो गया। बूथ संख्या 210 पर बीजेपी के एजेंट को बैठाया नहीं जा रहा है। मालदा के पोहरिया से यह खबर आ रही है। अरुण हमें जानकारी देंगे। अरुण, मालदा के 2 बूथों से इस तरह की जानकारी है। एक में तो बीजेपी एजेंट को बैठने नहीं दिया गया, इसकी वजह से भी हंगामा हुआ। एक और बूथ है जहां ईवीएम नहीं चल रही थी, और वहां पर इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि जो सेक्टर ऑफिसर है वही गायब हो गए वहां से, छोड़ करके वहां पर वोटिंग इस समय रुकी हुई है। तो चुनाव आयोग को इन दोनों घटनाओं का संज्ञान लेना होगा, और जो मेरी खबर है कि उन्होंने संज्ञान लिया भी, और वहां पर एडिशनल फोर्सेज और ईवीएम्स भेजी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने अपील की है कि थोड़ा वक्त दे दीजिए। आखिरी समय में ऐसा हो जाता है कई बार कि जब आप ईवीएम खराब हो जाती है, मैल्फैक्शन करने लगती है। अब देखिए, अगर 1000, 2000, 10,000, 50,000 लाखों की संख्या में ईवीएम है, उसमें एक आध ईवीएम अगर कहीं मेन वक्त पर काम नहीं कर रही है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, और बाकायदा उसकी व्यवस्था होती है। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो रिजर्व ईवीएम होती है उसको तुरंत वहां पर भेजते भी हैं, और तुरंत उसकी जो है वोटिंग शुरू हो जाती है। कुछ मिनटों का फेर होता है। तो मालदा में 2 जगह लगी रूबिका, फिर भी ये खबर कुछ खबर नहीं है। जो खबरें आती थी और जिसकी आशंका थी, मैं कल अधीर रंजन चौधरी के यहाँ गया था। मैं कल बता दे रहा हूँ आपको। उनसे पूछा कि सवेरे आप कहाँ मिलेंगे,